कोई उसमें सबसे बड़ा विलन देखता है तो कोई उसे एक हीरो की तरह ट्रीट करता है। कोई उसे सबसे बड़ा गैंगस्टर बोलता है तो कोई उसमें सनातन के सबसे बड़े रक्षक की छवि देखता है। जो पिछले 14 महीनों से गुजरात के अहमदाबाद की इसी साबरमती जेल में 2600 कैदियों के बीच जरूर बैठा है, लेकिन जेल की सलाखों के पीछे से भी उसकी धमकियों का खेल बदस्तूर जारी है। सवाल यही, क्या लॉरेंस शुरू से ही आपराधिक प्रवृत्ति का रहा? उसने क्राइम की दुनिया में पहला कदम कब रखा? लॉरेंस ने सबसे पहला क्राइम कौन सा किया? एक आम लड़का, पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट कैसे बन गया देश का नया डॉन? लॉरेंस बिश्नोई का वो गैंगस्टर गुरु कौन है जिसने जेल में उसकी ग्रूमिंग की? बिश्नोई बहुल दुतारा वाले गांव में ही लॉरेंस के पिता, दादा और परदादा रहे। दुतारा वाले गांव की आबादी करीब 5000 है, जिसमें 80% बिश्नोई समाज के लोग रहते हैं। गांव में घुसते ही हमारा सामना हुआ वहां चौपाल पर ताश खेल रहे कुछ लोगों से। इस वक्त हम दुतारावली गांव में मौजूद हैं और तस्वीरों के जरिए हम आपको गांव दिखाना चाहते हैं। ये लॉरेंस का गांव है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं शाम का वक्त है। जाहिर तौर पर गांव के तमाम जो बुजुर्ग लोग हैं वो इस वक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छा लड़का था वो। अच्छा। और 10वीं क्लास तक तो यहीं पे पढ़ाई की और उसके बाद में वो चंडीगढ़ चला गया। उसके बाद में पता नहीं। अच्छा। सुना आपने, लॉरेंस को आज दुनिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर माना जाता है, लेकिन लॉरेंस को लेकर गांव वालों की राय एकदम जुदा है। सवाल यह है कि फिर गांव का भोला भाला लड़का छात्र राजनीति में कदम रखते ही डॉन कैसे बन गया? इस राज से पर्दा उठाया चंडीगढ़ के पूर्व पुलिस अधिकारी अमनजोत सिंह ने। हमारे संवाददाता अनुज मिश्रा ने जब लॉरेंस को 5 बार गिरफ्तार करने वाले पूर्व पुलिस अधिकारी अमनजोत सिंह से बात करनी शुरू की तो लॉरेंस के सारे राज खुलते चले गए। इस वक्त अमनजोत जी मौजूद हैं, पूर्व चंडीगढ़ पुलिस के अधिकारी हैं। इन्होंने लॉरेंस बिश्नोई को सबसे पहले पकड़ा था और एक्सक्लूसिव बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल सर आपसे, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई को सबसे पहले आपने ही गिरफ्तार किया, कैसे ये छोटे मोटे अपराध करने वाला लॉरेंस बिश्नोई जुर्म की दुनिया में इतना आगे बढ़ गया कि उसकी तुलना दाऊद इब्राहिम से की जाने लगी? उसकी तुलना दाऊद इब्राहिम से की जा रही है, ये मैं कहूँगा कि सही बात नहीं है। उसने जो क्राइम हमारे चंडीगढ़ में किए या जितने हमारी नॉलेज में आए वो किए, वो दाऊद इब्राहिम के साथ तुलना के काबिल नहीं है। दाऊद इब्राहिम ने तो बम ब्लास्ट किए और निर्दोष लोगों को मारा। मैं ये नहीं कह रहा कि लॉरेंस ने भी निर्दोष लोगों को नहीं मारा या लोगों को नहीं मारा। लोगों को मारना इटसेल्फ इज अ क्राइम और वो इलीगल एक्टिविटी में आता है, लेकिन दाऊद से उसकी तुलना करना गलत है। दाऊद ने देश के खिलाफ बम ब्लास्ट किए, निर्दोष लोगों को मारा, वो उसके साथ तुलना करना बिल्कुल ही वाजिब नहीं है। लॉरेंस के ऊपर इस वक्त कुल 79 मुकदमे हैं, लेकिन उस पर पहला केस आज से ठीक 13 साल पहले दर्ज हुआ था और वो साल था 2011, जब चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में पढ़ने के दौरान लॉरेंस राजनीति में आया और एक विवाद के बाद चंडीगढ़ के सेक्टर 11 में खड़ी गाड़ी में आग लगा दी। लॉरेंस बिश्नोई की आप बात कर रहे हैं ना, इसको तो शायद हम कभी जानते ही नहीं थे। हम तो उस लॉरेंस को जानते थे जो एक समय में छात्र डीएवी कॉलेज में एक छात्र राजनीति में प्रधानगी जीतना चाहता था। अब वो लॉरेंस जो दुनिया भर में आप बोल रहे हैं जिसका नाम चला गया, इससे तो शायद हमारा कभी परिचय था ही नहीं था। अभी इसकी मतलब जो माइंडसेट है या जो इसका आज जो उसके बारे में बोला जा रहा है, तो ये कभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में उसकी इस तरीके की कभी सोच नहीं थी भी मेरे को इस लाइन में जाना है या मेरे को इस रास्ते पे चलना है। वो तो उस समय एक मैं कहूँगा भी एक जैसे नॉर्मल हर स्टूडेंट लीडर की एक तमन्ना होती है, अभी मेरे को कॉलेज में इलेक्शन जीतना है और उसके बाद आगे देखेंगे क्या करना है, छात्र राजनीति में जाना है या गांव वापस जाना है, भी एक बार तो यार कॉलेज का इलेक्शन जीतना है। असल में छात्र राजनीति के दौरान ही जल्दी जल्दी जेल जाने के कारण लॉरेंस पर बड़े गैंगस्टर की नजर पड़ी तो उन्होंने उसे अपने लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जेल में रहने के दौरान ही लॉरेंस की गैंगस्टर रंजीत सिंह दुपला से मुलाकात हुई। रंजीत उस समय गैंगस्टर जसविंदर सिंह रॉकी का काफी क्लोज था। रंजीत ने ही जेल में लॉरेंस को रॉकी से मिलवाया। रॉकी पहले ही मुख्तार अंसारी गैंग के साथ जुड़ा हुआ था।
रॉकी ने लॉरेंस को अपनी शरण में ले लिया क्योंकि रॉकी फिरोजपुर के फाजिलका का रहने वाला था और लॉरेंस अबोहर का। दोनों के ही गांव आसपास थे, लिहाजा इनके बीच की बॉन्डिंग और भी ज्यादा बढ़ गई। रॉकी की शरण में आने के बाद ही क्राइम की दुनिया में लॉरेंस की ग्रूमिंग हुई। लॉरेंस ने रॉकी को ही अपना गुरु बना लिया।